हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है दैट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। और इसी चैप्टर से जो नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक NTSE और IMO, INMO, उन सब में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमारे पास जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बेसिकली आज हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्टली दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस, और जैसे ही एडवांस का हम और आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारे पास सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर को जो इसकी नोटेशन होती है वो कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नोटेशन आगे जाकर यूज होंगी। अब हर जगह तो हम पूरा कंप्लीट वर्ड तो नहीं लिखेंगे रियल नंबर, तब हम मैथमेटिक्स में क्या किया गया है, उनको सिंबलाइज किया गया है। तो रियल नंबर का जो हमारा सिंबल है दैट इज आर, कैपिटल आर। फिर इसको फर्दर दो पार्ट्स में ये मैंने डिवाइड किया है, ये बुक्स में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। अब मैं जैसे ही रियल नंबर लाइन को देखता हूँ तब मैं देखता हूँ कि ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है। अब यहाँ पर इसको किस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, अदरवाइज ये हमारे पास किस तरह से डिवाइड की जाती थी, दैट इज इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स। बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर है जैसे रैशनल और इरेशनल। यहाँ पर हमारे पास जो नॉन डेसिमल है और डेसिमल में मैंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हालांकि ये नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये इनको डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। इसलिए मैंने रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज नॉन डेसिमल एक्सप्रेशंस एंड डेसिमल एक्सप्रेशंस। अब नॉन डेसिमल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताए, इंटीजर, जो आप यहाँ पर नंबर लाइन पर डायरेक्टली देख रहे हैं। नंबर लाइन पर आपको दिखाई दे रहे ये नंबर्स, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। इधर हमारे पास है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल में हमारे पास सबसे पहले आते हैं टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड कौन से नंबर्स होते हैं, कौन से डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं जो कुछ समय के बाद जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन समाप्त हो जाए, लाइक 0.125, दैट इज टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन। ये हमारे पास टर्मिनेटेड है, यानी कि डेसिमल के बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, आगे कंटिन्यूसली नहीं आए। उसके बाद हमारे पास है नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड, यानी कि हमारे पास ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो टर्मिनेट ना हो बट रिपीट करता रहे, लाइक 0.333। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड। तब हमारे पास इसको एक और तरीके से हम लिखते हैं जो कहीं पर भी समाप्त नहीं होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज 0.3 बार। तो ये हमारे पास जो दो डेसिमल एक्सप्रेशन मैंने यहां पर बताए आप लोगों को, ये जो दोनों डेसिमल एक्सप्रेशन हैं इसको हम कैटेगराइज करते हैं रैशनल नंबर्स में। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऑल दोज नंबर्स विच वी कैन राइट इन p/q फॉर्म, वो सभी क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये नंबर जो हमारे पास है 0.125, इट कैन बी इजिली रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म, बट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर इन p/q फॉर्म। जैसे ये कंप्लीट होगा वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। एक बार ये देखिए और फिर मैं आपको वेनर डायग्राम के से इस चीज को समझाऊंगा, सर्कल के माध्यम से किस तरह से कौन सी चीजें कहां पर बिलोंग करती है। फिर इसी चीज को मैं आपको नंबर लाइन के माध्यम से बताऊंगा। सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जैसे ही आप एक चीज को तीन माध्यमों से करेंगे, तीन तरीकों से करेंगे, तो सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। किसी भी चीज को करने के लिए मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैथ का बेस है।
बेसिस जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको मैथ्स की एबीसीडी आनी चाहिए। सो हमारी जो आज की फर्स्ट क्लास है उसमें आपको मैथमेटिक्स की फर्स्ट जो एबीसीडी जो अल्फाबेट्स है वो मैं आपको आज बता रहा हूं। तो यहां पर मैंने आपको बताया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में दो डेसिमल एक्सप्रेशन आते हैं, एक टर्मिनेटेड और दूसरा हमारे पास नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड। इस टाइप के हमारे पास आएंगे, दैट इज नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड। ये हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। ये नंबर हमारे पास किस टाइप के होते हैं, देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन में मैंने आपको दो चीजें तो बता दी, आपके माइंड में भी क्वेश्चन अराइज होते होंगे कि भाई मैंने यहाँ पर किस तरह से इसको सॉल्व किया है, दैट इज 0.125 हमारे पास है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कुछ टर्मिनेट ही ना हो डेसिमल एक्सप्रेशन में, लास्ट में जो डिजिट्स है, या फिर ऐसा हो जाए कि वो एक जगह पर जाके समाप्त हो जाए, या फिर ऐसा हो कि वो कहीं पर जाके एंड ही ना हो। तो उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे उनको, दैट इज नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटेड डेसिमल एक्सप्रेशन। और वैसे जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स की जो नोटेशन है वो कैपिटल Q से है, इरेशनल नंबर्स की हमारे पास कैपिटल I से है। मैं इसको कैपिटल I से डिनोट करता हूं, बाकी डिफरेंट बुक्स में ये अलग अलग तरीके से दिया गया है, बट ये यूनिक है, दैट इज R, Q, Z होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। लेट अस सी, अब इसका एग्जांपल देखते हैं इरेशनल नंबर्स का। लाइक हमारे पास 0.101, फिर 001, फिर 000, 4 टाइम्स 0 1। तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है आप देख सकते हैं अच्छे से कि इस डेसिमल एक्सप्रेशन में आपके कहीं पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है इन पर्टिकुलर पैटर्न। जब तक वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो ना करे तब तक वो क्या रहेगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। अगर वो एक पैटर्न को फॉलो करती है, लाइक दिस इज इरेशनल नंबर्स, irrational that is non terminating and non reoccurring decimal expression। इस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम irrational नंबर्स की कैटेगरीज में डिनोट करते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब मैंने आपको बताया है कि जो नॉन टर्मिनेट हो बट रिपीट करते हो, तो वो या तो एक नंबर बार बार रिपीट करे, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था 3 बार बार रिपीट कर रहा है, या फिर एक ग्रुप ऑफ नंबर यानी कि ग्रुप ऑफ डिजिट हमारे पास रिपीट करे। लाइक मैं यहां पर लिखता हूं दैट इज 0.123, फिर आ जाए 123 123। तो ये जो पैटर्न आ रहा है बार बार 123 123, इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास पैटर्न है इसको हम चेंज करके लिख देंगे, दिस कुड बी रिटन एज 0.123 बार। क्लियर? इस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशंस हमारे पास होते हैं और उन डेसिमल एक्सप्रेशंस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स की, दैट इज वी कैन राइट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वेयर q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी अपने नोटबुक पर नोट करते रहिए, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैथ की ABCD यहाँ से स्टार्ट होती है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक पार्ट आपको बता दिया है, वी आर डीलिंग विद ओनली रियल नंबर्स, वी आर नॉट डीलिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। वो आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैंने आपको रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज नॉन डेसिमल एंड डेसिमल। डेसिमल वाला मैंने पोर्शन आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल को आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। सारे नंबर्स के बारे में आप 8th 9th, अगर आप 10th क्लास में हो तो 9th क्लास में पढ़ चुके हो, अगर आप 9th क्लास में हो तो 8th क्लास में भी इन सभी नंबर्स के बारे में आ जाता है, तो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। अगर आप 8th में हैं देन आप सभी नंबर्स के बारे में, इंटीजर आई थिंक सो
सारी चीज़ें आ चुकी हैं और इन नंबर्स के बारे में आप एग्जाम्पल्स और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, वो सारी चीज़ें आपको क्लासेस के दौरान बताई गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो जो सभी नंबर्स जो काउंटिंग हमारे पास होते हैं, लाइक ये जो नंबर लाइन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं अभी नंबर लाइन के ऊपर, ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमारे पास है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दैट इज 0 1 2 3 4 5 सो एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड यहाँ पर हमारे पास 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5, इधर ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारे पास इंटीजर्स कौन से हो गए? इंटीजर्स हो गए हमारे पास, जेड से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, दैट इज -इन्फिनिटी से लेकर 1 0 1 2 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये जो नंबर हमारे पास होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर। ध्यान रखना, जब भी इंटीजर की बात होगी नंबर लाइन पर या कहीं पर भी, इनके बीच के नंबर नहीं होंगे, ठीक है? ये बीच के नंबर नहीं होंगे, हिंदी में इनको पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है? हमारे पास जो ये नंबर आए हैं सिर्फ यही इंटीजर हैं। इन सभी नंबर्स को जो हमें दिखाई दे रहे हैं यही हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है? आगे अब इंटीजर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन पार्ट इज नेगेटिव, अनदर पार्ट इज होल। अब यहां पर देखिए, यहां से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट यहां से यहां तक और दूसरा पार्ट 0 से लेकर यहां तक। इन नंबरों को हम सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं और ये जो नंबर हमारे पास है इनको कैटेगराइज किया गया है होल नंबर्स में। किसमें? होल नंबर्स में इनको कैटेगराइज किया गया है और W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ अब W को फर्दर जो कि हमारे पास होल नंबर है, इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो दो पार्ट्स हैं हमारे पास 0 और नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स के बारे में तो आप जानते हैं, आप स्टार्टिंग से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास से आपको काउंटिंग सिखाई जाती है। ये काउंटिंग ही हमारे पास क्या होती है? नेचुरल नंबर्स होती हैं, ठीक है? तो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से हो गए? इंटीजर्स आपको पता लग गई है। ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? एक बार आप इनको देखिए, जो मैंने यहाँ पर चार्ट ड्रॉ कर रखा है, फ्लो चार्ट ये इधर ड्रॉ कर रखा है, इधर ये मैंने आपको सर्कल के हेल्प से मैं इसको बताऊंगा किस तरह से ये सारे नंबर्स एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और किस तरह से सभी नंबर रियल लाइन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे? दैट इज 1 2 3 4। ये जो सभी नंबर हैं वो नेचुरल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? यानी कि ये हमारे पास क्या है? सिर्फ काउंटिंग्स है। अब नेचुरल नंबर्स को क्या किया गया है? फर्दर कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। अगर मैं इसको प्राइम और को प्राइम में इसको डिवाइड करूं टू पार्ट्स में, तब हमारे पास एक तीसरा पार्ट और इसका बचता है, दैट इज 1। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो चलिए हम पहले प्राइम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्राइम क्या है? वो सभी नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड हो। यानी कि हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से आ जाएंगे? Prime numbers are all those numbers which are only divisible by 1 and itself. 2, 3, 5, 7। इस टाइप के जो सभी नंबर है वो हमारे पास कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। That means which these type of numbers are only divisible by 1 and itself. And here 2 is the only prime number which is even. इसके बाद हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है वो इवन नहीं है, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे, जैसे बड़ा नंबर भी आ जाता है तो हमें उसको देखते ही कैसे बताएंगे कि भाई ये हमारे पास प्राइम नंबर है, वो सारी चीजें आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको मैथमेटिक्स की पहली सीढ़ी पर लेकर आया हूं, जहां पर आपको सीखना है कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उनकी नोटेशन क्या होती है, फिर उनके डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे उनको कन्वर्ट किया जाए, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, रैशनल नंबर्स कैसे किन्हीं इंटीजर्स के बीच में निकाले जाए या रैशनल्स के बीच में ही और फर्दर रैशनल नंबर्स कैसे निकाले जाए,
या फिर हमारे पास आगे क्या है, किस तरह से सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज का हमारे पास जो पार्ट रहेगा वो इतना रहेगा, आगे हम फर्दर पढ़ाई करेंगे, तब हम इन सभी चीज़ों के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। अभी हमारे पास है प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स में क्या है, देखो पहले मैंने आपको बताया प्राइम नंबर के डेफिनेशन। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ऑल दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर्स दैट इज वन एंड इटसेल्फ, वो सभी क्या हो गए, प्राइम। एंड इसका उलट आगे हमारे पास क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर, यानी कि हमारे पास वो सभी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स, यानी कि हमारे पास कौन से ऐसे नंबर होंगे जो दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होंगे, वो नंबर हमारे पास आते हैं, दैट इज 4, 6 and 8, 9, 10, 12। ये जो सभी नंबर हमारे पास हैं, ये नंबर जो दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होते हैं या फिर इनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। दैट इज दिस 4 इज डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर, दैट इज 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 and 4। ये हमारे पास जो 4 है इन तीन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स दिस 4 हैविंग मोर देन टू डिवाइजर, दैट इज 1, 2 and 4। दैट मीन्स व्हाट, ये हमारे पास प्राइम नहीं है, ठीक है। अगर ये प्राइम नहीं है नेचुरल नंबर में 1 को छोड़कर, अगर कोई भी नंबर प्राइम नहीं है और वो 1 नहीं है, देन वो कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, इफ वी आर डीलिंग विद नेचुरल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास जो फर्दर मैंने इधर क्लासिफिकेशन कर रखी है उसके बारे में देखते हैं। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन की गई है नेचुरल नंबर्स की, और नेचुरल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स यहाँ पर कौन से हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि all those numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers, and which are divisible by 2 are called even number। then हमारे पास odd number रहेंगे, that is 1, 3, 5, 7 and so on up to, इस टाइप के हमारे पास odd number रहेंगे, odd natural numbers। and even number that is 4, 2, 4, 6, ये सारे नंबर हमारे पास क्या रहेंगे, इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब हमारे पास लास्ट बचा हुआ है, ये हमारे पास है कोप्राइम। तो कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। कोप्राइम की डेफिनेशन हमारे पास है, ऑल दोज पेयर ऑफ नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। लाइक ये जो नंबर है इनकी डीलिंग हमारे साथ वो कैसे रहेगी, वो हमारे पास रहेगी पेयर वाइज, यानी कि हमारे पास लाइक यहाँ पर हमारे पास है 4, 3, ये दोनों नंबर्स क्या है, कोप्राइम है। ये दोनों नंबर्स क्या है हमारे पास, कोप्राइम है। क्यों, दोनों नंबरों में ऐसा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है जो 1 के अलावा हो, यानी कि इस फर्दर हम इसको क्या बोल सकते हैं कोप्राइम का, जिसका HCF 1 आए, जिन दो नंबरों का HCF 1 आए वो दोनों नंबर क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। ये बेस्ट वे है कोप्राइम को बताने का, ठीक है। तो कोप्राइम कौन से नंबर हो गए, वो नंबर जिनका HCF 1 आए, दैट इज हमारे पास पेयर वाइज ऐसे नंबर को हम कोप्राइम बोलेंगे जो जिनका डिवाइजर सिर्फ क्या हो, 1 हो। तो ये तो था हमारे पास फ्लो चार्ट रियल नंबर का, ठीक है। अभी इन्हीं नंबर को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, किस तरह से हमारे पास ये नंबर आते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर किन की कंटेनमेंट है वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और कोप्राइम नंबर सभी हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिर्फ एक नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट, जो मैंने उधर सिंबलाइज किया है उसको इधर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर
होल नंबर के अंदर होते हैं, यानी कि अगर मैं इसके अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर के अंदर प्लस में कर दूं 0 तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर। और अगर मैं होल नंबर के अंदर सॉरी नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दूं तब वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, क्या हम सभी इंटीजर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? Yes, we can write every number we can write in p by q form unless that is denominator should not be is equals to 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए भाई, अभी हमारे पास क्या है, मैंने नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, that is natural number and this natural number can be write in p by q form। how? हम डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो ये क्या हो गए भाई, हमारे पास रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अभी सिमिलरली जो हमारे पास होल नंबर है, होल नंबर में हमारे पास क्या आएगा, होल नंबर में हमारे पास सिर्फ 0 इंक्लूड हो जाएगी नेचुरल नंबर के अंदर। ये हमारे पास क्या हो गए, होल नंबर हो गए। अब होल नंबर्स को भी हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज p बाई क्यू फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, सिर्फ इनके नीचे 1 1 लिखना है। दैट मीन्स नंबर तो सेम रहेगा बट वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आने चाहिए, बस ये हमें उनको उस फॉर्म में हमें उनको रिप्रेजेंट करना होता है। और हर एक नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स व्हाट, वो नंबर सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, रैशनल है, सभी होल नंबर भी रैशनल है, सभी इंटीजर्स भी रैशनल्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता लगा है कि एवरी इंटीजर वी कैन राइट इन p बाई क्यू फॉर्म अनलेस दैट इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट वी कॉल p बाई क्यू फॉर्म वेयर q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये हमें ध्यान रखना है किसमें, रैशनल नंबर्स के अंदर। अब आगे देखिए, अब रैशनल नंबर्स कहाँ बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। देखिए अब यहाँ पर देखना आप, मैंने यहाँ पर रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट हमारे पास यहाँ पर आता है डेसिमल एक्सप्रेशंस का, यानी कि ये कि अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म से फ्लो चार्ट करूं जो कि अक्सर बुक्स में दिया जाता है, वो क्या होता है, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और वो 2 पार्ट होते हैं, दैट इज वन इज रैशनल, अनदर इज इरैशनल। ये हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, और इन 2 पार्ट में से एक पार्ट हमारे पास इंटीजर्स में आ जाता है और दूसरा पार्ट हमारे पास इरेशनल रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, रियल नंबर लाइन को समझाने के लिए आपको इसमें 2 पार्ट्स में डेसिमल और नॉन डेसिमल में इसको पार्टीशन किया है। ऐसा नहीं है कि हम रैशनल नंबर्स, यहाँ पर जो रैशनल नंबर्स है, ये जो नंबर्स है इधर वो रैशनल नंबर्स नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। एवरी नंबर वी कैन राइट इन p बाई क्यू फॉर्म। इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्म को कभी भी बुक्स के अंदर नहीं दिखाया जाता है। डेसिमल और नॉन डेसिमल में रियल नंबर को नहीं डिवाइड करते हैं, बट ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो किस तरह से वो सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। तो ये तो था हमारे पास फ्लो चार्ट से ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से समझ आई। दैट इज रियल नंबर के अंदर हमारे पास क्या है, रैशनल। रैशनल नंबर्स के अंदर ये सारा पोर्शन आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और इटसेल्फ रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास रियल नंबर में एक और चीज़ आती है, वो क्या है भाई, हमारे पास इरैशनल नंबर्स। तो मैंने उसको यहाँ पर छोटे पोर्शन में अलग से डिराइव कर रखा है। तो रियल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर इज ए नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, ऑल सच नंबर्स विच वी कैन ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब मैं आपको नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से इनको डिराइव करते हैं या फिर डेसिमल से फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करते हैं, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में किस तरह से उनको लिखेंगे, ठीक है, फिर फ्रैक्शन से डेसिमल के फॉर्म में कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ आता है तो थोड़ा सा रुकिए वीडियो को और रोक कर पॉज करके देखिए और
समझिए कि ये सारी चीज़ें किस तरह से की गई हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो शुरुआत से वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमारे पास रहेगा कि हम इनको किस तरह से किसी भी नंबर को, जो हमारे पास नंबर हैं, देखो अभी मैंने आप लोगों को एक रह गया हमारे पास, मैंने डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो बता दिया इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, बट और दूसरे नंबर्स कौन से होते हैं? सभी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर होते हैं वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं उसके बारे में अच्छे से हमें देखना है और पढ़ना है। अभी आगे हम इनके कन्वर्जेंस किस तरह से हमारे पास रियल नंबर में है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो आज जो हमने पढ़ा है अभी जो मैथ्स का स्टार्टिंग का, वो बिल्कुल हमने क्या पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट, जस्ट ए मिनट, हमने पढ़ा है कि हम नंबर लाइन को नंबर सिस्टम का रियल नंबर पार्ट पढ़ा है, और आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो चलिए अभी आगे हमारे पास है कि हम फ्रैक्शन को किस तरह से, डेसिमल एक्सप्रेशन को किस तरह से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब डेसिमल एक्सप्रेशन मैंने आपको कितने टाइप के बताए थे? वो बताए थे मैंने आपको 3 टाइप के। 3 टाइप के कौन कौन से डेसिमल एक्सप्रेशन थे? सबसे पहला टाइप था हमारे पास टर्मिनेटेड। तो टर्मिनेटेड को रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है, वो हम अभी करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। पहले मैं लिखता हूं टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन लाइक हमारे पास 0, 1, 2, 5 ये कोई नंबर है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये कौन से टाइप है हमारे पास? टर्मिनेटेड। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं, यहां से हम पहले डेसिमल को हटा देते हैं और डेसिमल के बगैर इसको लिखते हैं। अब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं काउंट करेंगे। कितने नंबर है हमारे पास? 1, 2, 3। वहीं पर 10 रेज़ टू पावर उतनी कर देंगे, जितने नंबर उतने ही हम यहां पर 10 रेज़ टू पावर कर देंगे। अगर हमारे पास 3 नंबर है देन 10 रेज़ टू पावर 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 125/1000। तो 0.125 दैट इज टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन को हम p/q की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? ये हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब यहाँ पर जो डेसिमल एक्सप्रेशन डेसिमल एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन में जो चेंज किया है, दिस इज, ये हमारे पास, हम इसको फर्दर काट भी सकते हैं, ठीक है। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, लाइक ये अभी 25 से जा रहा है तो हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों को अच्छे से आता है। तो अभी के लिए जो हम कर रहे हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसे अच्छे से काट के आपको खुद इसे ट्राई करना है। तो चलिए अब डेसिमल एक्सप्रेशन का जो फ्रैक्शन में चेंज करने का फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? टर्मिनेटेड है, देन हम उसको ऐसे करेंगे। क्लियर है? दूसरा हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड। वो डेसिमल एक्सप्रेशन जो हमारे पास टर्मिनेट ना हो बट रिपीट करते रहें। लाइक सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये ठीक है। अब आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पर आपके लिखा हुआ है दैट इज 0.3 बार, यानी कि अगर मैं इसको x लेट करता हूं, लेट इट बी x, और इसको आगे एक्सपेंड करता हूं दैट इज 3, 3, 3 अप टू सो एन अप टू, ठीक है। ये आगे तक हमारे पास रिपीट करता रहेगा 3, 3, 3। अब यहां पर देखिए ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, बट मैंने आपको क्या बताया है कि हमारे पास जो 2 डेसिमल एक्सप्रेशन है दैट इज, वन इज टर्मिनेटेड, अदर इज नॉन टर्मिनेटेड बट
बट रिपीटेड, वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। बट इसको कैसे करेंगे, अभी देखिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, अच्छे से आपको देखना है इसको, उसको फॉलो करना है। मैंने यहां पर बताया सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर गिवन डेसिमल एक्सप्रेशन। अब वो जो हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन जो दिया गया है उसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर चेक करेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, ठीक है। तो यहां पर कितने डिजिट्स के ऊपर बार है या कितने ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रही हैं वो हमें चेक करना है, ठीक है। फर्दर इसके कई टाइप है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब यहां पर हमने देखा सिर्फ एक डिजिट है जो हमारे पास रिपीट कर रही है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रही है। दैट मीन्स वी मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 रेज़ टू पावर 1, यानी कि 1 क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, और ग्रुप ऑफ नंबर विच रिपीट इन पर्टिकुलर पैटर्न, वो पैटर्न के नंबर जो हमारे पास यहां पर, या फिर हम कह सकते हैं जितने नंबरों के ऊपर, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतना ही 10 रेज़ टू पावर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया LHS में, तो RHS में भी करेंगे। जब मैं इसको RHS से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं देन जो ये डेसिमल हमारे पास है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है, दैट इज 3.3333, ये हमारे पास इस तरह से चलता जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं सेम हो गई है। जब भी हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा आ जाए, नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड आ जाए, तब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद की जितनी डिजिट्स हैं उनको कोशिश करेंगे कि वो सेम हो जाए, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया है। हमें नंबर ऑफ यहां पर हमें नंबर्स चेक करने कितने के ऊपर बार है, ठीक है। फिर उसी को 10 रेज़ टू पावर, जितने नंबर हैं 10 रेज़ टू पावर उतना करेंगे और बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पर 3 के ऊपर बार था, सिर्फ 3 के ऊपर बार था, तब हमने सिर्फ 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। दैट इज व्हाट वी हैव, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अगर इक्वेशन 2 में से इफ वी आर सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दैट इज व्हाट वी हैव, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10x माइनस x, ये आ गया हमारे पास LHS, और RHS में आ जाएगा 3.333, इस तरह से हमारे पास चलेगा, और माइनस में हमारे पास 0.333। अब देखिए डेसिमल के पीछे के सभी जो डिजिट्स हैं हमारे पास सेम है, तो लास्ट में से लास्ट डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जब भी मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, दैट इज नथिंग बट 3.0। नाउ सी, दैट इज 10x minus 1x, that is 9x, and this could be written as 3/9, 9 उधर जाएगा हमारे पास। नाउ वी कैंसिल 8/3, दैट इज हमारे पास जो इसका, इस डेसिमल एक्सप्रेशन का हमारे पास जो फ्रैक्शन आया है वो कितना है, 1/3, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डेसिमल एक्सप्रेशन। दो ही डेसिमल एक्सप्रेशन है जिनको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जिस डेसिमल एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते वो कौन सा आ गया, वो इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। ये तो आपने देखा कि डेसिमल एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज किया गया है। अब फ्रैक्शन को डेसिमल की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ये आपको देखना है। अभी मैं इसको ही आपको डेसिमल की फॉर्म में चेंज करके दिखाता हूं। ये आपके सिंपल डिवीजन ही है, हमें डिवाइड करके ही देखना है उनको, और एक दो एग्जांपल और मैं इसके दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पर देखिए, ये जो हमारे पास है 1/3, दैट इज 1 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब यहां पर 1 पर नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर छोटा है। जब भी हमारे पास ये नंबर बड़ा है तब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है, और यहां पर 0 लगा देंगे। अब ये कितने पर जा रहा है, 3 पर जा रहा है, दैट इज 0, दैट इज 1। अब फिर से ये नंबर रिपीट कर रहे हैं, ये बार बार ऐसे आएगा और 3 पर जाता जाएगा हमारे पास, देन दिस होल थिंग कुड बी रिटन एज 0.3 बार।
तो आपने देखा है किस तरह से किसी नंबर को डेसिमल से फ्रैक्शन में किस तरह चेंज किया जाता है, या फिर फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। ये चीज़ें आपको पहले से अच्छे से आती हैं। चलो आगे देखते हैं, एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको साइड में ही रखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अभी मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। लेट मैंने कोई नंबर x लिया है और उसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे पास है 0.25 बार। लेट इट बी। अब बार किसके ऊपर लगा हुआ है? ओनली 5 के ऊपर। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हमें उनसे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 10 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ डिजिट्स which does not have the bar। ठीक है, जिनके ऊपर बार नहीं है उनको हमें राइट में शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। ये क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद हमारे पास सभी जो डिजिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या बच गया भाई, अगर हम इसे 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 12.5 बार। अब ये 5 बार को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 5। क्लियर नाउ। अब मैंने आपको बताया था कितनी भी डिजिट हमारे पास डेसिमल के बाद रिपीट करती हैं उतने ही 10 रेज़ टू पावर से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आ गया, डेसिमल के बाद हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 5 रेज़ टू पावर बार बचा हुआ है। ठीक है, 5 बार बचा हुआ है, नॉट रेज़ टू पावर। ओके, नाउ again 10 multiply on both side, that is what we have, that is 100 on left side and 125 on right side, and after it we have 555। क्लियर, ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, ये जो नंबर हमारे पास था और ये जो नंबर है हमारे पास, इन दोनों का जो डेसिमल एक्सप्रेशन है पीछे का अब सेम है। यानी कि अगर मैं डेसिमल के नंबर के बाद जैसे मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, डेसिमल के बाद हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचेगा। यही हमारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एम है कि सबसे पहले हमें डेसिमल के बाद के सभी नंबर्स को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करना है वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में और इस एग्जाम्पल में आपको दोनों में अभी बता रहा हूँ। उसको मैंने अच्छे से आपको बताया, अगर हमारे पास इस टाइप से आ जाता है तब कैसे करेंगे। नाउ सी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। क्लियर, अब इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 125.555 माइनस 12.55। इस तरह से हमारे पास चलता जाएगा। नाउ डेसिमल के बाद के सभी जो नंबर्स आएंगे वो हमारे पास 0 हो जाएंगे, दैट इज पॉइंट के बाद हमारे पास 0 आ गया है। Now 25 is over here and 12 is over here, that is 125 minus is 12, that is nothing but 311। तो ये हमारे पास क्या आ गया, that is 90x। this could be written as x is equals to 113 by 90। so हमारे पास ये डेसिमल एक्सप्रेशन था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है p/q फॉर्म में, जहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स व्हाट, वी कैन राइट ऑल डेसिमल एक्सप्रेशन विच आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड एंड ऑल नंबर्स विच आर टर्मिनेटेड, विच नंबर्स हैविंग टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटेड का मैंने आपको इधर बताया है, नॉन टर्मिनेटेड का मैंने आपको यहां पर दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। आई थिंक सो सारी चीजें से अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, अभी आगे हम चलेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन इंटीजर्स, कैसे हम दो इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालते हैं। आप इनको अच्छे से एक बार देखना, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को ट्राई करना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और निकाल के दिखाना है, और कमेंट सेशन में आपको बताना है कि हमारे पास उसका फ्रैक्शन क्या है। ओके, तो हमारे पास अभी जो नंबर है इसको आपको p/q की फॉर्म में लिखना है, दैट इज यू हैव टू राइट इन p/q फॉर्म, एंड द नंबर इज 3.5
1 2 5 6 बार। इस नंबर को हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करके रखना है और सॉल्व करना है जैसे ये वीडियो हमारे पास कंप्लीट होती है, जैसे ही आपका लेक्चर पूरा होता है, या फिर आप अभी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे मैं एक और चीज बची हुई है जो कि हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से, क्यों इसको रियल लाइन बोलते हैं, इसमें कहाँ पर नेचुरल नंबर है, ठीक है, कहाँ पर इसमें डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर हमारे पास टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन है, p बाई क्यू की फॉर्म, या फिर हम 3/5 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। नाउ देखिए, मैंने आपको बता दिया है इन सब के बारे में, क्लासिफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर्स बिटवीन इंटीजर्स। लाइक मेरे पास दो इंटीजर हैं, दो इंटीजर नंबर लेता हूं और मुझे उनके बीच में 10 डेसिमल 10 फ्रैक्शंस निकालने हैं। ठीक है, लाइक अभी मेरे पास 2 है और 3 है, इसके बीच में मुझे कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? वो मुझे चाहिए 10। तो मुझे कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 10। ये 10 निकालने के लिए मुझे इन दोनों नंबर्स को किस तरह से डील करना है वो आपको देखना है। तो पहला स्टेप 1 क्या है? जितने आपको नंबर निकालने हैं, ठीक है, लेट इट बी n। मान लिया मैंने स्टेप 1 है, मान लिया मुझे n नंबर्स इनके बीच में रिप्रेजेंट करने हैं, n फ्रैक्शंस, n p बाई क्यू की फॉर्म के जो नंबर हैं यानी कि रैशनल नंबर्स, वो मुझे इनके बीच में रिप्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले जितने हमें निकालने हैं उनको क्या लेट करना है? n लेट करना है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास? सेकेंड स्टेप में आपको करना है n+1। जैसे ही n+1 आए हमारे पास उसको इस तरह से n+1 ऊपर करना है, n+1 नीचे करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है? स्टेप थर्ड, उसको इस वाले नंबर से लेफ्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली राइट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू n+1 बाई n+1। ठीक है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इनके बीच के जो नंबर्स आएंगे वो सारे कितने आएंगे? 10। ठीक है, और वो सभी के सभी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब n की जगह हमारे पास कितना है? 10 है, दैट इज 2 इंटू 10+1 दैट इज 11/11। ठीक है, ये हमारे पास इधर आ गया है। दूसरे साइड में हम देखते हैं दैट इज 3 इंटू 11/11। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, यानी कि अब ये हमारे पास जो नंबर आया है वो कितना आ गया? दैट इज 22/11। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आया है 33/11, यानी कि इनके बीच के जो नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे वो मैं यहां पर लिख देता हूं। दैट इज दिस नंबर कुड बी रिटन एज, हमें किन के बीच में निकालने थे? 2 and 3 के। तो 2 हमारे पास यहां पर है, 2 हमारे पास यहां है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? दिस कुड बी रिटन एज, ये हमारे पास आ गया 22/11 जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा? हमें पता है जब भी हम न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं तो वो पिछले वाले नंबर से हमारे पास बड़ा हो जाता है। इसके बाद ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ये आगे हमारे पास कितने नंबर आएंगे? ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो अब हमारे पास 6/11, 27/11, 28/11, 29/11, 30/11,
31/11, 32/11 एंड लास्ट हमारे पास कितना है 33/11। वो हमारे पास क्या है, ये मैं आपको इसलिए सारा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास क्या थे, दो इंटीजर थे 2 and 3 और उनके बीच के मुझे कितने नंबर निकालने थे 10। तो इन 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है। पहले स्टेप में जितने नंबर आपको निकालने हैं उसको n लेट करना है, वो हमारे पास n है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में n+1 करना है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन बनाना है। ऐसा जब भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नंबर के ऊपर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, वो नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए 22/11 क्या है हमारे पास, विच इज नथिंग बट 2, ठीक है। अब जैसे मैंने इनको आगे लिखा है तब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे कितने नंबर चाहिए थे, सॉरी मुझे कितने नंबर चाहिए थे, आई नीड 10 नंबर्स। तो मुझे 10 नंबर्स चाहिए थे और वो 10 नंबर हमारे पास आ गए हैं, दैट इज ये सभी हमारे पास 10 नंबर आ गए। तो देखिए आपने देखा है किस तरह से हमने रैशनल नंबर्स के इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकाले हैं, ठीक है। नाउ लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, ये आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना, आप अच्छे से इसको देखना एक दो बार इसके क्वेश्चन। हाँ, अब मुझे एक क्वेश्चन इसमें से भी आप रैशनल नंबर्स के बीच में, इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे डिनोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आप निकालिए 7 and 8 के बीच में आपको 10 फ्रैक्शन दैट इज रैशनल नंबर निकालने हैं। ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको करके देखना है, या तो आप वीडियो पॉज करके अभी देख लीजिए और इन स्टेप्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वीडियो खत्म होने के बाद इसे अच्छे से देख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो बचा हुआ है वो रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। किसी भी जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, देखिए हमने नंबर जो पढ़े हैं अभी तक, हमने नंबर पढ़े हैं भाई रियल नंबर, फिर हमारे पास आए हैं रैशनल, फिर आए रैशनल, और रैशनल को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है इंटीजर्स में। इंटीजर्स जो हमारे पास नंबर आए हैं उनको फर्दर आगे नेगेटिव्स में, होल नंबर्स में डिवाइड किया गया है, फिर उनको नेचुरल नंबर, प्राइम, को प्राइम एंड ऑड इवन सभी नंबर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और कंपोजिट में डिवाइड किया गया है। अभी जो हमारे पास है ये जो नंबर लाइन है, मैंने बताया ये रियल नंबर लाइन है। तो जितने भी नंबर हमने अभी तक पढ़े हैं वो सभी के सभी इसके ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारे पास इस रियल लाइन के ऊपर वो सभी नंबर है जो हमने आज पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बोला है हमारे पास आए थे टर्मिनेटेड नंबर, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, डेसिमल, नॉन डेसिमल। अभी डेसिमल वाला पार्ट पढ़ते हैं। डेसिमल वाले पार्ट्स में हमारे पास क्या था, दैट इज टर्मिनेटेड नंबर। टर्मिनेटेड नंबर मैंने आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल लिया था 0.125। अब यहां पर देखिए ये 125 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है 0.125। वो कैसे हमें पता लगेगा, एक्चुअल में रियल नंबर लाइन पर क्या होता है, हमारे पास हर एक 2 डिजिट्स के बीच में हमारे पास इसके 10 सब पार्ट्स होते हैं। लाइक ये हमारे पास है, इसको 10 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये हमारे पास आता है 0 और ये आ गया 1, दैट इज 1। अब इसके 10 सब पार्ट किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट इज हमारे पास ये कितना आ गया, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 एंड 0.9 और लास्ट में 1 पॉइंट, दैट इज 0। क्लियर। अब मुझे जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है वो नंबर मेरे पास है 0.125। ये हमारे पास कहाँ होगा, ये तो हमें पता लग गया है यहां से कि 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स हैं हमारे पास हर एक 2 डिजिट्स के बीच में हमारे पास, ठीक है। अभी आगे देखिए, अभी मुझे यहां पर मिलना शुरू हो गया है, 0.1 मिल गया है।
0.2 भी मिल गया है, ठीक है। बट हमारे पास जो नंबर है वो 0.1 है, ठीक है, 0.125 है, ना कि 0.25 समथिंग कुछ है। तो अब जो हमारे पास फर्दर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, that is this is further we divide into 10 parts and this part is 0.1, that is 0.02. next अभी जो इसके 10 parts होंगे 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and let it be, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 10, तो ये हमारे पास आ गया 0.2, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास है। अब इसके फर्दर पार्ट होंगे, दैट इज 0.1 1 0.1 2 0.1 3, इस तरह से हमारे पास आगे बढ़ते जाएंगे। बट मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है, इसको, वो हमारे पास कहाँ है, 0.12 तो मिल गया लेकिन 0.5 और चाहिए, तो फर्दर इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा, फिर से इसके 10 पार्ट्स किए जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास आया 0.12 और यहाँ पर 0.13, इसके 10 पार्ट्स किए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट विल बी 0.12, ये हमारे पास कौन सा रहेगा, 0.12, तब ये पार्ट हमारे पास 0.12 0.122, दैट इज 0.123 0.124 एंड दिस विल बी 0.125। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है हम उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बार बार इसको एक्सपेंड करके इस टाइप के जो नॉन टर्मिनेटेड है बट रिपीटेड नंबर है उनको भी हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी एक टाइप हमारे पास बची हुई है, रियल नंबर के कुछ तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, नेचुरल नंबर कहाँ पर है, इंटीजर्स कहाँ है, प्राइम कहाँ है, को प्राइम कहाँ है, वो सभी नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। बट एक जो नंबर हमारे पास बचा हुआ है वो है इरेशनल नंबर्स, उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। उसको डिनोट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ज्योमेट्री की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मुझे √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, किसको, मुझे √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। लाइक मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बड़ा बना लिया है और यहाँ पर हमारे पास 0 है और यहाँ पर कहीं पर हमारे पास 1 है, ठीक है, ये मैंने 1 यूनिट लिया है, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है देन हमारे पास जो परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस है उनके बीच में एक स्पेशल कॉम्बिनेशन आता है, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये एक यूनिट इधर है और एक यूनिट हम फर्दर इसको यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, देन जो ये हमारे पास रहेगा दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, ठीक है। नाउ using Pythagoras theorem, that is this is 1 unit and this is also 1 unit, that is this hypotenuse will be 1 square plus 1 square, that is nothing but √2। यानी कि हमारे पास ये जो लाइन है इस लाइन की लेंथ कितनी आ गई, √2। अब इस √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा। हमें पता है किसी भी लेंथ को अगर हम कहीं पर भी ड्रॉ करते हैं यूजिंग कंपास, अगर मैं कंपास यहां से यहां तक खोलता हूं, यानी कि कंपास से अगर मैं रेडियस लेता हूं ये लेंथ और ये लेंथ कितनी है, √2, तब हमारे पास यहां से ये जो लेंथ आएगी उस लेंथ से नंबर लाइन के ऊपर जो लाइन पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2। दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मैंने सभी टाइप के नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको बताया है।
प्लस आपको बताया है फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, या फिर रैशनल नंबर्स के इंटीजर्स के बीच में किस तरह से रैशनल नंबर्स निकाले जाते हैं। साथ के साथ मैंने आपको सभी डेसिमल एक्सप्रेशन, सभी रियल नंबर्स को 3 फॉर्म में बताया है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू, दूसरा मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया, तीसरा नंबर लाइन के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक सो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आगे हम और फर्दर इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।